दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपनी पसंद का खाना मायके जाकर बनाना, ससुराल में ना बनाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी देखो तो जरा, माई भाभी के सूटकेस में कितने सुंदर सुंदर टॉप, जींस, स्कर्ट, शॉर्ट है। ननद सुहाना खुशी से उछलते हुए बोली। अपनी बेटी की बात सुन कमला जी साड़ियों का सूटकेस छोड़ उस सूटकेस में रखे कपड़ों को ऊपर नीचे कर टटोलने लग गई। तभी माई बाथरूम से बाहर आई। अपनी सास के हाथ में टॉप और शर्ट देख सक पकाते हुए बोली, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए था, मैं मदद। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में इस तरह के कपड़े लाने की? हम तो अपनी बेटी को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते। और तुम? माई अपने आप को संभालती हुई बोली, मम्मी जी हम लोग हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हैं, इसलिए सोचा इस तरह की वेस्टर्न ड्रेस रख लूं, फैशन में है। बहू, मेरी बात ध्यान से और कान खोलकर सुनना। वैसे तो मुझे ये हनीमून वनीमून का सिस्टम समझ में नहीं आता, मगर आकाश के जिद करने पर मैं तुम दोनों को अकेले इतनी दूर जाने की इजाजत दे रही हूँ। मगर खबरदार, साड़ी का पल्ला सिर से सरका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मैंने आकाश को पहले ही समझा दी थी, अब तुम भी समझ लो तो बेहतर होगा। शादी से पहले तुम क्या पहनती, क्या खाती थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मगर शादी के बाद तुम्हें हमारे घर के नियम हिसाब से रहना होगा। और अगली बार जब मायके जाओ, ये सूटकेस वहीं पटक कर आना और अपने सारे शौक मायके जाकर ही करना, ससुराल में पूरी करने की सोचना भी मत। गुस्से से बोल कमरे से बाहर चली गई। आकाश और माई की शादी को 4 दिन हुए हैं। 2 दिन बाद वे लोग हनीमून पर निकलने वाले, इसलिए माई ने घूमने जाने वाले सूटकेस की पैकिंग मायके में ही कर ली थी ताकि शादी की रस्मों रिवाजों के बीच उसे परेशानी ना हो। और बड़ी सावधानी से छुपाकर पलंग के नीचे रख दिया था, मगर ना जाने कहां से नैन रानी की नजर उस पर पड़ गई और रायता फैल गया। माई ने शाम को सारी बात आकाश को बताई। तब वह बोला, अरे यार थोड़ा सा ध्यान से काम करती, मेरी माँ पुराने जमाने के हिसाब किताब की है, मैंने तुमको पहले ही वार्निंग दी थी, अब भुगतो। मगर अब मैं हनीमून पर क्या पहनूंगी? माँ जी ने तो साफ मना कर दिया और बोला है आज के बाद मुझे इस घर में साड़ी के अलावा कोई और परिधान नहीं पहनना। नहीं नवेली दुल्हन मुंह लटकाए बोली तो पति का दिल पिघल गया। अरे यार तुम चिंता क्यों करती हो, बड़े विश्वास प्रिय, वैसे भी कौन सा हमें हमेशा यही रहना, मैं दिल्ली तुमको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। और रही बात हनीमून के कपड़ों की, तो वह तुम रास्ते से शॉपिंग कर लेना। माई खुश होकर आकाश की बाहों में समा गई। अगले दिन आकाश और माई निकल पड़े अपने सपनों की दुनिया को जीने, मगर लौटकर अब धरातल की दुनिया में आना था जो उसकी सास कमला जी उसे लाने वाली थी। सफर की थकान बहुत थी, इसलिए माई सुबह सोती रह गई। कमला जी जोर से दरवाजा पीटने लगी। अरे बहू, हुआ शेर सपाटा, अब घर गृहस्थी के काम सीखोगी या यूं कुंभकर्ण की तरह सोते हुए जीवन निकाल दोगी? हमारे तो कर्म ही फूट गए। ऐसी बहू पाकर जिसे ससुराल में रहने का तरीका ही नहीं पता। अरे मायके में तो सो जाकर सो लेना, ससुराल में जागने का समय है। उठो बहू रानी से शीला हट सुन। माई दौड़कर दरवाजा खोल बोली, जी थक गई थी, आंख लग गई थी इस
चलिए चाय बनाती हूँ, रुको बहू। सबसे पहले तो ये क्या पहन रखा है तुमने? जंगा जोला गाउन, इसे पहनकर अपने कमरे की दहलीज ना लगना। दूसरा, पहले नहा कर आओ, तभी चौके पर मैं पैर रखना। हम बाहर चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे, जल्दी आओ। मैं सोचने लगी, शादी के समय यो ने कहा था मॉडर्न जमाने के पढ़े लिखे लोग, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर ये तो 100 साल पुराने जमाने के नियम चलाती हैं। खैर, जैसे तैसे मैं घर के नियम समझ रही थी। ये सोच अपने प्यार और अपने पद से अपनी सास का दिल जीत लेगी। अब आकाश की छुट्टियां खत्म होने की थी, वह जाने की तैयारियां में जुट गया और मई को ये बोल छोड़ गया कि कुछ दिन घर वालों के साथ रहो। मम्मी तुम्हें इतनी जल्दी मेरे साथ जाने नहीं देगी। नहीं बहू, वो सबके शौक होते, और फिर ये तो तुम्हारा घर है, आराम से रहो। बोल दिल्ली चला गया। खाना हमेशा कमला जी के कहे अनुसार ही बनता, मगर आज उन्होंने मूंग की दाल और पालक आलू बनाने को बोला। दोनों ही चीजों के नाम सुन माई सिड़ गई। सुबह साफ कुकर में दाल चढ़ाने रख, पालक साफ कर आलू काट रही थी कि सूसा मूंग की दाल तो मैं खाती नहीं, है काम करती हूँ, सेव टमाटर की सब्जी बना देती हूँ, कम से कम 2 रोटी खा पाऊंगी। सोच उसने सब्जी बना डाली। दोपहर में जब सब खाना खाने बैठे तो माई की थाली में अलग सब्जी देख कमला जी बुनाई, ये क्या बहू, तुमने अपने लिए अलग खाना बना लिया, कल को तुम रसोई भी अलग करोगी। यही लक्षण सिखाकर भेजे तुम्हारे मायके वालों। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है? मैं मूंग की दाल नहीं खाती, इसलिए सेव टमाटर बना लिया तो कम से कम सबको 2, अकेले क्यों बना खा रही? आइदा, ये पसंद की सब्जी भांजी अपने मायके में जाकर बनाना और खाना। अब बना ही ली है तो सुहाना को दे दो, कम से कम तुम्हारे अंदर देने की भावना तो होगी। एक कटोरी सब्जी थी, वह भी आधी देनी पड़ी। माई सोचने लगी, इससे अच्छा तो मैं आसार से रोटी खा लेती। कितना कुछ सुनना पड़ा। सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीकेंड आने वाला था, आकाश का फोन आया था कि वह शाम तक घर आ रहा है। मई का मूड बहुत अच्छा था। उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, रसोई का काम समेटा और कपड़े छत पर सुखाने चली गई। वही मोबाइल पर अपने पसंद के गाने चला दिए और कपड़े डालते डालते गुनगुनाने लगी। इधर मंदिर से आती कमला जी ने बहू को गाते बजाते देख भड़क उठी। दरवाजे से सीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बहू नीचे आओ। अपनी सास की आवाज सुन माई घबरा गई और हाथ का काम छोड़ दौड़ कर नीचे आई। जी माँ जी, क्या हुआ? जी माँ जी की बच्ची, ये क्या फुहारों की तरह सत पर गाने गा रही हो? आस पड़ोस के लोग ताका झाकी करे। ज्यादा गीत गाने तो अपने मायके में जाकर गाना। आइदा, मुझे तुम्हारे इस गाने बजाने की आवाज ना जाए। छत पर काम से जाओ और शुभ सा वापस आओ, समझी? माई सिर झुकाए वापस कपड़े डालने चली गई। इस घर में दिन ब दिन अपनी खुशियों को मार कर जी रही थी। अपने पसंद का ये काम करने की भी उसे इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने सोच लिया था इस बार आकाश आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ घुट कर, ये भी कोई जीना है गुलामों की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर ये क्या? कुछ दिनों बाद उसे पता चला आकाश ने अपना तबदीला इसी शहर में करा लिया, वह यही नौकरी करेगा। ये बात सुनती कमला जी ने खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, मगर माई बहुत उदास हो गई। अब ना चाहकर भी इसी नरक में अपना जीवन जीना पड़ेगा, इसलिए अब उसने कमला जी की बातें सुनने की आदत डाल दी। वे जो कहती शुभ साफ मान लेती। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इतना बलिदान तो दुनिया की हर बहू देती है, फिर वह कोई अनोखी तो थी नहीं। कुछ दिनों बाद सुहाना की शादी तय हो गई। घर में सभी खुश थे। तभी सुहाना बोली, मम्मी मुझे MBA
नसीब करने मुंबई जाना है। 6 महीने बाद मेरी जॉब लग जाएगी। भैया से बोली मेरा टिकट करवा दे, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। पढ़ाई तो हमने इसलिए करवाई थी ताकि तुझे अच्छा लड़का मिल सके। तू ये नौकरी वोकरी के चक्कर में ना पड़, तेरी शादी पक्की हो गई है। जाकर अपनी गृहस्थी संभाल। अगर मेहमान जी बोले तो करती रहना अपने शौक पूरे। ससुराल में कमला जी हाथ नसाते हुए बोली, मम्मी नौकरी मेरा शौक नहीं है, ये मेरी आत्मनिर्भरता है। जब मेरे पास 4 पैसे होंगे ससुराल वाले मुझे शौक भी पूरे करने देंगे, वरना जिंदगी भर चूल्हे की लकड़ी समझकर उपयोग करते रहेंगे। भाई आप तो समझदार हो, प्लीज मम्मी को समझाओ ना। तब आकाश चिल्लाया, चुप हो जाओ। मम्मी से कोई ऐसी बात करता, मम्मी जी भी फैसले लेती बिल्कुल सही होते। अभी फिलहाल के सब भूल जाओ। शादी के बाद अपनी सास पति से बात करना, वह बहुत समझदार और पर्दे लेके, मुझे यकीन है वह कभी मना नहीं करेंगे। रसोई में खड़ी मई से रहा नहीं गया। वह दौड़कर कमरे में पहुंची और बोली, आखिर कब तक एक बेटी अपने शौक ससुराल में करेगी और एक बहू मायके में। माँ जी सुहाना को अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, उसे नौकरी कर लेने दीजिए। क्या पता कल उसे ये सब नसीब हो या ना हो। और आप किस समझाई और पढ़े लिखे परिवार की बात करें। मेरे पिता ने भी यही सोचकर मेरी शादी की थी और यहाँ आकर मैं अपनी पसंद की कपड़े नहीं पहन सकती, सब्जी नहीं खा सकती, गाना नहीं गुनगुना सकती, नौकरी तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्या गारंटी है कि सुहाना के ससुराल वाले उसे उसकी मन की करने देंगे। और पति लोग या भरोसा कमरे में झूठ बोलते हैं और माँ के सामने आज्ञाकारी पुत्र बन जाते। बेचारी बहू तो कस मसा कर रह जाती है। उसका दर्द मुझसे बेहतर कौन जानता। मई का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा आज तो सासू माँ उसे हमेशा के लिए मायके ही भेज देगी। माई की बात सुन सारे कमरे में सन्नाटा सा गया। उसके कहे एक शब्द सही थे। आखिर ससुराल में उसने पाबंदियां ही पाई थी, कभी अपनी मर्जी का कोई काम भी नहीं कर सकती थी। फिर कैसे बेटी के ससुराल वालों से उम्मीद की जा सकती है कि वह उनकी बेटी को उनके शौक पूरे करने देंगे। कुछ सोच समझ कर कमला जी बोली, पुरानी धारणाओं के चलते शायद मैंने बिना सोचे समझे अपनी बहू और बेटी पर पुराने नियम थोपने की कोशिश की, क्योंकि शायद ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। मगर अब और नहीं। सुहाना तुम जाने की तैयारी करो और बेधड़क नौकरी करो। मैं दामाद जी से बात करूंगी कि वह शादी के बाद भी तुम्हें नौकरी करने दे, वरना मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगी। फिर वह ने माई की तरफ देखा और बोली, तुम भी अपने शौक मायके में नहीं करोगी। आज से तुम्हारा मायका ससुराल नहीं, तुम्हारा घर ही। बिंदा जो सही करो। और ऐसा करना, जब कुछ सूट अपने लिए खरीदो तो 2 4 मेरे लिए भी ले लेना। मैं भी ये साड़ी लटका कर बहुत बोर हो गई, अब अपने सूट पहनने की शौक को पूरा करूंगी। कहते हुए साड़ी का पल्ला ठीक कर कमरे से निकल गए। आकाश, माई और सुहाना तीनों हके बके से खड़े कमला जी को देखते रह गए, क्योंकि इतने साल बाद उनका हृदय परिवर्तन होना किसी समझदार से कम नहीं था।